बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेल्टन व्हील, वर्क डन एंड एफिशिएंसी। पेल्टन व्हील की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसको केयरफुली स्टडी करें। ये आपके सामने वेलोसिटी ट्रायंगल है। वेलोसिटी ट्रायंगल बेसिकली क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी ट्रायंगल या वेलोसिटी डायग्राम is a triangle representing various components of velocities of working fluid in a turbo machine. The velocity triangle may be drawn for both inlet and outlet sections of any turbo machine. तो अभी हम पेल्टन व्हील को स्टडी कर रहे हैं, तो पेल्टन व्हील की वेलोसिटी डायग्राम को पहले देखेंगे। ये आपके पास पेल्टन व्हील की बकेट है, स्प्लिटर लगा हुआ है। ये इनलेट है V1, VW1, this is angle of deflection, this is phi। अभी हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनी हुई है, V2, इसके कंपोनेंट्स VF2 और VW2, एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी VR2। यहाँ पे एंगल फाई बीटा और इनलेट पे एंगल्स हैं अल्फा और थीटा। The figure shows velocity triangles. Let n is speed of whirl in revolution per minute, d is die of wheel, small d is die of jet, and u is peripheral velocity of runner. ये इनलेट और आउटलेट पे सेम होगी। That is given by pi dn over 60. अब इनलेट के ऊपर अगर आप देखें, हम टर्म्स को क्लियर करते हैं। V1, this is absolute velocity of water at inlet। ये सेंटर पे आके वाटर यहाँ स्ट्राइक करेगा, इनलेट वेलोसिटी V1 है। VR1, what is VR1? VR1 is jet velocity relative to vane velocity। अल्फा एंड थीटा दो एंगल्स हैं। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन बकेट, इसको गाइड एंगल भी बोलते हैं। और थीटा इज एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद डायरेक्शन ऑफ मोशन एट इनलेट, इसको वेन एंगल बोलेंगे एट इनलेट। तो इस केस में इनलेट पे अल्फा और थीटा दोनों की वैल्यू अभी 0 है। V1 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वाटर की, उसके दो कंपोनेंट्स हैं VW1 और VF1। What is VW1 and what is VF1? VW1 is velocity of whirl at inlet and VF1 is velocity of flow at inlet। इस केस में ये कंपोनेंट्स, ये V1 equals VW1 है, जबकि VF1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, because VW1 is component in direction of motion and VF1 is component perpendicular to the direction of motion। तो इनलेट पे VF1 की वैल्यू 0 है and VW1 is equals to V1। नाउ आउटलेट पे जो टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। आउटलेट पे वेलोसिटी ऑफ जेट V2, जब वाटर यहाँ से आके स्ट्राइक करेगा और यहाँ से लीव करेगा तो आउटलेट पे जो वेलोसिटी होगी वो V2 होगी, वेलोसिटी ऑफ जेट लीविंग द वेन और वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट ऑफ द वेन। VR2 क्या है? VR2 is R for relative। VR2 is relative velocity of jet with respect to vane velocity।
सबस्क्रिप्ट 2 और 1 अगर लिखा है तो इनलेट की बात हो रही है, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है तो आउटलेट की बात हो रही है। वी आर का सबस्क्रिप्ट रिलेटिव के लिए है एंड वी इज फॉर वेलोसिटी। आउटलेट पे 2 एंगल्स हैं, फाई और बीटा। जिस तरह इनलेट पे अल्फा और थीटा थे, आउटलेट पे फाई और बीटा है। Phi is angle made by relative velocity Vr2 with direction of motion of vane at outlet. It is called vane angle at outlet. इस तरीके से बीटा क्या है? Angle made by velocity v2 with direction of motion of vane at outlet. v2 के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह v1 के 2 कंपोनेंट्स हैं, इस तरह v2 के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, vw2 और vf2. vw2 is component in direction of motion of vane and vf2 is component perpendicular to direction of motion of vane. vw2 is called velocity of whirl at outlet. This is velocity of whirl at outlet. And vf2 is velocity of flow at outlet. तो vw2 और vf2 ये 2 कंपोनेंट्स हैं v2 के। u1 equals u2 equals u, ये वेन की वेलोसिटी है। Now inlet, the velocity triangle at inlet will be a straight line. अभी आपने फिगर में देखा है, और Vr1 equals है V1 minus U1. ये Vr1 थी, किसके इक्वल है? ये V1 minus U1 एंड रिजल्ट आपके पास आएगा Vr1. V1 इसे U1 आपने माइनस कर दिया एंड रिजल्ट है आपके पास Vr1. अल्फा और थीटा की वैल्यूज 0 हैं। u1, since u1 equals u2 equals u, so equation becomes v1 minus u, और v1 आपने फिगर में देखा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई नहीं है। v1 is equals to vw1 and equals to v1. आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल आप देखें, Vr2 equals k Vr1, where k is blade friction coefficient. It is slightly less than unity. Ideally, when bucket surfaces are preferably smooth, perfectly smooth, and energy losses due to impact at spreader are neglected, तो हम k की वैल्यू 1 के इक्वल ले लेते हैं। Vw2 और Vf2 क्या है? कंपोनेंट्स हैं। फिगर से वेलोसिटी ट्रायंगल से अगर आप देखेंगे तो Vw2 equals Vr2 cos phi minus U2. ये Vw2 है, ये किसके इक्वल है? Vr2 cos phi this total is Vr2 cos phi. ये आपका Vr2 है, ये phi है, ये कंपोनेंट Vr2 cos phi है। इसमें से जब आप U2 माइनस कर देंगे तो एंड रिजल्ट आपके पास है Vw2 equals Vr2 cos phi minus U, since U1 equals U2 equals U, and for this is for when beta is less than 90 degree. Depending upon magnitude of peripheral speed, the unit may have a slow, medium or fast runner, and angle beta and Vw2 will vary as follows. अगर beta less than 90 degree है, Vw2 की वैल्यू नेगेटिव होगी if beta is less than 90 degree. इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी if beta is more than 90 degree, and it is equals to 0 if beta is equals to 90 degree. ये बीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो Vw2 0 हो जाएगा।
Now the force exerted by a jet of water in direction of motion is given as F equals rho A V1 into VW1 plus VW2. Rho and A are mass density and area of jet, and area of jet is given as A equals pi d square by 4, where d is dia of jet. Now work done by jet on runner per second is F into U. F is force, rho A V1 into VW1 plus VW2 into U. Work done per second per unit weight of water striking is, ये आपके पास इक्वेशन ये वाली, where by weight of water striking is rho A V1 into G. सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1 over G into VW1 plus VW2 into U. The energy supplied to jet at inlet is in the form of kinetic energy and is equal to 1 by 2 mv1 square. Kinetic energy of jet per second is 1 by 2 rho A V1 into V1 square. Hydraulic efficiency is work done per second divided by kinetic energy of jet per second. आपने वैल्यूज एंटर की, अभी जो आपके पास इक्वेशन सी वाली वैल्यूज एंटर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ईटा एच इज 2 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइड बाय V1 स्क्वायर. इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल से अभी हमने देखा है VW1 is equals to V1 minus U and VW2 equals VR2 cos phi minus U2 equals VR2 cos phi minus U, since U1 equals U2 equals U, same होता है, equals K VR1 cos phi minus U equals K into V1 minus U cos phi minus U. ये सारी अभी डेरिवेशंस वही हैं जो अभी हमने किए हैं. अभी हमने इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स देखी हैं. उसमें हमने देखा है VW1 equals V1 क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं था, और VR1 was equals to V1 minus U1 और U1 इक्वल्स है U के, तो इक्वेशन हमारी बन गई थी V1 minus U. इसी तरीके से VW2 हमने देखी थी, वो इक्वल था VR2 cos phi minus U2. U2 को हम U भी लिख सकते हैं क्योंकि U1 equals U2 equals U, और VR2 cos phi इक्वल था K VR1 cos phi के, तो सिंप्लीफाई होकर हमारी इक्वेशन बन गई थी K V1 minus U into cos phi minus U. इन वैल्यूज को हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वाली इक्वेशन के अंदर और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ईटा एच की इक्वल्स 2 इंटू V1 माइनस U इंटू 1 प्लस K cos phi इंटू U डिवाइड बाई V1 स्क्वायर. इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, तो hydraulic efficiency will be maximum for given value of V1 when d over du into eta h equals 0. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा या तो ये चीज़ 0 होगी या ये 0 होगी. Since this component cannot be equal to 0, so this component will be equal to 0. So V1 minus 2U equals 0 और U equals V1 by 2. इसका क्या मतलब है कि बेल्ट एंड व्हील की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब व्हील की वेलोसिटी हाफ होगी जेट की वेलोसिटी के. U is wheel velocity, V1 is velocity of jet at inlet,
जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा दैट U इक्वल्स V1/2 देन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील विल बी मैक्सिमम। इस इक्वेशन को अचीव करने के लिए आप ये वाली वैल्यू एंटर कर दें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वाली इक्वेशन में और सिंप्लीफाई करें तो ईटा एच मैक्सिमम इक्वल्स 1 + k cos phi डिवाइड बाय 2। इफ फ्रिक्शन फैक्टर k इज 1 यानी हम अज्यूम करें कि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी विल बी 1 + cos phi डिवाइड बाय 2। यानी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट 180 डिग्री हो, यानी फाई की वैल्यू जब 0 होगी तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकली हाइड्रोलिक जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट है वो 165 से 170 डिग्री के दरमियान रखा जाता है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज स्लाइटली लेस देन 100%।